हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर रूप से जारी रख रहे होंगे, है ना। चलिए, तो आज हम देखते हैं कि मैंने अब तक आपको इस प्लेटफॉर्म पर 2-3 चैप्टर करा दिए हैं और क्लॉक का थोड़ा सा हिस्सा कराया है। क्लॉक एक बड़ा चैप्टर है जिससे कई टाइप के क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में आते हैं, है ना। मैंने पिछली क्लॉक वाले पार्ट 1 में आप लोगों को यूनिक फॉर्मूला और क्लॉक के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो कृपया उस वीडियो को देख लें, जिससे कि आपको क्लॉक का सारा बेसिक क्लियर हो जाए। चलिए, तो आज हम इस वीडियो में क्लॉक के आगे का पार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, मैंने आपको बताया, क्या बताया कि सर ये एक मेरी घड़ी होती है ना, और इस घड़ी में मैंने आपको बताया कि टोटल क्या होता है। जब हम देखते हैं तो इस घड़ी में टोटल कितने ब्लॉक होते हैं सर? 12 बड़े ब्लॉक होते हैं। आपने बताया 12 बड़े ब्लॉक होते हैं। इस तरीके की कुछ मेरी घड़ी रहती है। 3 इसमें सुइयां होती हैं, 1 घंटे वाली, 1 मिनट वाली और तीसरी सेकंड वाली, है ना। 3 सुइयां इसमें रहती हैं, ठीक है। इसी के हिसाब से हमने यूनिक फॉर्मूला वाला जो हमारा था, क्या था, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। 11/2 m 11/2 m इज इक्वल टू 30h प्लस माइनस एल्फा। इसमें हम क्या कर रहे थे? इसमें हम कोण ज्ञात कर रहे थे। किस चीज का? कि किसी भी दिए गए समय, मान लीजिए आपसे लिख दिया 11:30 पर घड़ियों की सुइयों के बीच क्या कोण होगा, तो हम उस तरीके से इसमें कर रहे थे। इसके लिए आप पिछली वीडियो देख लें। ये फॉर्मूला मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। चलिए, तो अब आगे चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे कुछ कंडीशंस, है ना, सम कंडीशंस, कुछ शर्तें, है ना, कि घड़ी की सुइयां, कुछ बेसिक हमारे कोण हैं वो 1 घंटे में या 12 घंटे में या 24 घंटे में कितनी कितनी बार बनाती हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि घड़ी की सुइयां, है ना, 0 डिग्री कोण कितनी बार बनाती हैं। 0 डिग्री कोण कितनी बार बनाती हैं, मतलब 12 घंटे में। ये जो घंटे वाली सुई होती है, आपको पिछले पार्ट में बताया था मैंने कि एक पूरा राउंड कितने टाइम में पूरा कर लेती है। घंटे वाली सुई एक पूरा राउंड 12 घंटे में तय कर लेती है। अब 12 घंटे में क्या मिनट वाली सुई इसको ओवरलैप नहीं कर रही होगी? हर घंटे इसको मिनट वाली सुई ओवरलैप कर रही होगी ना। मान लीजिए 12 बज गए, 12 बजने के बाद 1 बजा, ठीक है। 1 किस तरीके से बजेगा? मान लो 1 मेरा इस तरीके से बजेगा कि छोटी वाली सुई तो होगी 1 पे और सर बड़ी वाली होगी ये। अब 1 से 2 के बीच में ये सुई जब चलना शुरू हो गई, मतलब 2 बजना शुरू हो गए। 1 से 2 के बीच में ये आपस में 1:05 पर ओवरलैप करेंगी कि नहीं करेंगी? बस यही कंडीशंस हमें जाननी है कि 12 घंटे में कितनी बार घड़ी की सुइयां 0 डिग्री कोण बनाती है, या ओवरलैप करती है, या संपाती होती है, ठीक है। आपसे इसी तरीके से पूछेगा। ऐसे ही हम उसके बाद देखेंगे कि 90 डिग्री कोण कितनी बार बनाती है ना। 90 डिग्री कोण कितनी बार बनाती है ना। उसके बाद हम देखेंगे क्या? उसके बाद हम देखेंगे कि 180 डिग्री कोण कितनी बार बनाती हैं, है ना। 180 डिग्री कोण कितनी बार बनाती हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि एक लाइन में कितनी बार होती हैं घड़ी की सुइयां। एक लाइन में 1 घंटे में कितनी बार होती हैं। और यहां पर एक लाइन का क्या मतलब है, अभी आपको बता दूंगा। अभी सिर्फ आप नोट करते रहिए। देखिए, अब देखिए, हम शुरू करते हैं क्या कि 0 डिग्री कोण घड़ी की सुई कितनी बार बनाती है। तो मेरे भाई 0 डिग्री कोण घड़ी की सुई 12 घंटे में 11 बार बनाती है। 12 घंटे में 11 बार घड़ी की सुई 0 डिग्री कोण बनाती है। तो सर जब 12 घंटे में 11 बार बना रही है तो 24 घंटे में कितनी बार बनाएगी? 24 घंटे में 22 बार ये
0 डिग्री कोण बनाती है। अब सर हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कैसे बनाती है। अब देखो 12 बजे से शुरू करते हैं। जैसे ही 0 डिग्री अगर मैं कहा तो 0 डिग्री कहते ही आपके दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए, घड़ी में कितने बज गए, घड़ी में सर 12 बज गए, है ना। 0 डिग्री पे क्या होता है कि घड़ी की मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई दोनों एक सीध में होती हैं, तो मतलब इन दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण होता है। अब चलिए इस मिनट वाली सुई को लेके चलते हैं कहां, आगे। अब अगर ये इस तरीके से जाएगी तो कहीं ओवरलैप तो करेगी नहीं, क्योंकि ये 1 घंटे में सिर्फ 1 तक आ पाएगी, और ये वाली सुई 1 घंटे में कौन सी, मिनट वाली, पूरा राउंड घूम लेगी। फिर समय क्या होगा, समय होगा 1 बजे का, समय होगा 1 बजे का। तो 1 बजे क्या होगा, 1:05 पे घड़ी की सुई फिर ओवरलैप करेगी और करती हुई निकल जाएगी। समय कितना हो जाएगा, 2 बजे। इसी तरीके से 2:10 पर लगभग घड़ी की सुई ओवरलैप करेगी या 0 डिग्री का कोण बनाएगी। इसी तरीके से 3 से 4 के बीच में लगभग 3:15 बजे घड़ी की सुई आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करेगी या 0 डिग्री का कोण बनाएगी। मतलब हर घंटे में 1 बार घड़ी की सुई सर ओवरलैप कर रही है। लेकिन आपने कहा कि 12 घंटे में 11 बार की, तो 1 बार कहां खत्म हो गया। देखो अब मेरे पास बज गए 11 बज रहे हैं, मान लो 11 बज रहे हैं। अब 11 बजे जब ये सुई इधर चलना शुरू हुई, ये कहां आके मिलेगी, ये आपस में आके मिलेगी करेक्ट 12 बजे, है ना, करेक्ट 12 बजे। इस 0 डिग्री को हम 12 से 1 में काउंट करते हैं, ठीक है। तो 11 से 12 के बीच में मेरा 0 डिग्री कोण नहीं बनता है, इसलिए 12 घंटे में 0 डिग्री कितनी बार बनता है, 11 बार, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब 90 डिग्री लेके चलते हैं। अब 90 डिग्री लेके चलते हैं। मैंने जैसे ही कहा 90 डिग्री, आपके दिमाग में 2 टाइम आएंगे, कौन से, एक तो 3 बजे का समय आएगा, एक 9 बजे का समय आएगा। बताइए इस समय पे घड़ी की सुइयों के बीच जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, 3 बजे भी 9 बजे भी, ठीक है। 3 कैसे बजते हैं सर, लो भाई इसी घड़ी में बना के दिखा देते हैं। 3 कैसे बजते हैं, ये देखो, ये मिनट वाली सुई, ये घंटे वाली सुई, 3 बज गए, और इसी घंटे वाली सुई को मैं अगर उठा के इधर ले आऊं तो 9 बज गए, ठीक है। ये चीज आपके दिमाग में आई। मतलब अब 2 सब समय आ गए हमारे दिमाग में, तो हम इससे क्या आइडिया लगा लेंगे या इससे हम याद रखेंगे कि 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री कोण बनता है। 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री कोण बनता है। तो 12 घंटे में कितनी बार 90 बनेगा सर, 12 दूनी 24 बार, नहीं 22 बार 90 डिग्री बनता है। 22 बार 90 डिग्री बनता है। और 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, 44 बार, है ना। अब सर ये 2 बार कहां कम हो गए, ये 2 बार कहां कम हो गए। देखो मैंने आपसे कहा जब 3 बजे, इसी तरीके से आप करके देखिएगा। जैसे आप 12 बजे से शुरू करते हैं, 12 जब बजे तो लगभग जब घड़ी में 12:15 बज रहे होंगे, लगभग जब घड़ी में 12:15 बज रहे होंगे तो 12:15 का टाइम है ना, 12:15 के आसपास घड़ी 90 डिग्री का कोण बना रही होगी। ऐसे ही जब 1 बजने में 10-12 मिनट होंगे, मतलब 12:50 का समय हो रहा होगा, तो घंटे वाली सुई तो लगभग 1 के पास आ चुकी होगी और मिनट वाली सुई यहां होगी। मतलब 1:12:15 के आसपास, 1:12:50 के आसपास 90 डिग्री का कोण बनेगा। 1 घंटे में 2 बार बन गए। अब ऐसे ही 1 से, अब मैं 12 से 1 देख लिया, 1 से 2 के बीच में देखिए, जब 1:20 का समय हो रहा होगा, 1:20 के लगभग 90 डिग्री का कोण बनेगा। दूसरा, जब 1:55 का टाइम हो रहा होगा, 1:55 के आसपास हो रहा होगा, उससे कुछ कम, तब 90 डिग्री का कोण बनेगा। मतलब 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बन रहा है, लेकिन कहां 90 का नहीं बन रहा है। तो 2 से 3 के बीच में 90 डिग्री 2 बार ना बनकर 1 बार बनता है। कैसे बनता है अभी बता दूंगा। ऐसे ही यहां 8 से 9 के बीच में 90 डिग्री 2 बार ना बनकर 1 बार बनता है। देखो कैसे, 2 बजे
2 बजे का समय जब हुआ, फिर क्या हुआ, जब कहीं 2 बजकर कितने मिनट हो रहे होंगे सर, 2:25 हो रहे होंगे, घड़ी की सुई 2 पर और ये वाली 25 पर, जब 2 बजकर कहीं 25 मिनट समय हो रहा होगा तब एक 90 डिग्री का कोण बनेगा। उसके बाद ये सुई चलना शुरू करी और दूसरा 90 कहां बनेगा, एग्जैक्ट 3 बजे दूसरा 90 बनेगा, एग्जैक्ट 3 बजे दूसरा 90 बनेगा। अब जो ये 3 बजे वाला 90 बन रहा है, इसको हम 2 से 3 में ना लेकर 3 से 4 में लेते हैं, क्योंकि 3 बजे 90 बना, मतलब 3 से 4 वाले घंटे में 90 बना। जैसे हमारा 12 बजे 0 डिग्री बना था और हमने उसको 12 से 1 में लिया था, ऐसे ही 3 बजे जो 90 बनता है उसको हम 3 से 4 में लेते हैं, और 3 से 4 में दूसरा 90 करीब 3:30 बजे बनेगा। मतलब एक तो 3:0 पर, दूसरा करीब 3:30 बजे 90 डिग्री कोण बनेगा। ऐसे ही 8 से 9 के बीच में होता है। सर क्या होता है, 8 से 9 के बीच में जब घड़ी की सुई 8 पर होती है, मतलब 8 बज रहा होता है, उसके बाद ये जब यहां घूम के आ रही होती है ना, तो करीब 8:25 के समय या लगभग मैं कहूं 8:25-27 के समय एक 90 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन उसके बाद ये ओवरलैप करती हुई दूसरा 90 कहां बनाती है, 9 बजे दूसरा 90 बनाती है, और वो 9 बजे वाला 90 9 से 10 के बीच में काउंट होता है। ठीक है, आप एक बार घड़ी की सुइयों से ये खेल करके देखिएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको समझ में चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो ये है ना, तो हमने पता कर लिया कि 90 जब 1 घंटे में 2 बार बन रहा है तो 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए, लेकिन 22 बार क्यों बन रहा है, 2 बार कहां कम बन रहा है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं 180 डिग्री। 180 डिग्री कोई भी कोण क्या होता है, 2 रेखाएं सरल रेखा में होती हैं, दोनों कोणीय रेखा एक सरल रेखा में जब होती हैं वहां 180 डिग्री बनता है। तो जैसे ही मैंने आपसे कहा 180 डिग्री, आपके दिमाग में कितने बजे, आपके दिमाग में सर 6 बज गए सीधे। जैसे ही मैंने आपसे 180 डिग्री कहा, आपके दिमाग में सिर्फ 6 बजे। पूरा समय देखो, कौन कह रहा है 12:30 बज गए, नहीं 12:30 नहीं बजाने, 6 जो करेक्ट टाइम है वो बजाना है। ठीक है, 6 बजे, मतलब ये भी 1 घंटे में 1 बार ही बनता है। लेकिन यहां भी वही कंडीशन हो गई, 12 घंटे में 11 बार बनेंगे और 24 घंटे में 22 बार बनेंगे। अब सर ये कम कहां हो रहा है ना, एक कम कहां हो रहा है, देखिए। अब देखिए, जब 6 बज गए तो 6 बजने के बाद जब ये सुई यहां से चलना शुरू हुई, जब ये सुई यहां से चलना शुरू हुई तो ये ओवरलैप करती हुई यहां क्रॉस आई, और करीब 7 बज रहे होंगे जब आप देखिए, ये जब यहां करीब समय होगा कितना, समय होगा कितना, 7 बजे का, है ना। 7 के बाद ये सुई जब घूमती हुई 7:05 पर जाएगी, लगभग 7:05 पे 90 डिग्री 180 डिग्री का कोण बनेगा। 7:05 का क्या मतलब हो गया, वो 7 बजकर कुछ मिनट पे बना है तो उसको हम 7 से 8 के टाइम में लेंगे। ऐसे ही उसके बाद 180 डिग्री कब बनेगा, लगभग 8:10 के समय पर, लगभग 8:10 के समय पर। अब 8:10 है, इसलिए उसको हम 8 से 9 में काउंट करेंगे। अब सर हर घंटे पर जब 1 बन रहा है तो 1 कहां कम हो गया, जब हर घंटे पर 1 बन रहा है तो 1 कहां कम हो गया। अब देखो, अब बजे 5, कितने बजे, 5 बज गए, है ना, 5 बज गए। अब जब 5 बज गए तो ये सुई घूमती हुई आई, ओवरलैप करती हुई निकली, करेक्ट 6 जब बज रहे होंगे तब 180 डिग्री बनाएगी। और उस 6 बजे वाले को हम कहां लेते हैं, उस 6:0 पर बना है, इसलिए उसको हम 6 से 7 के बीच में लेते हैं। तो एक जो मेरा 180 कम हो गया वो कहां हो गया, वो सर 5 से 6 के बीच में मेरा एक 180 कम हो गया। यानी 180 भी 12 घंटे में 11 बार बनता है और 24 घंटे में 22 बार बनता है। अब आपसे पूछ लिया एक सरल रेखा में, तो मुझे बताइए जब 12 बज रहे होंगे तब भी घड़ी की दोनों सुइयां एक सरल रेखा में होंगी, और जब
6 बज रहे होंगे तब भी घड़ी की सुइयां दोनों सरल रेखा में होंगी। इसका मतलब ये है कि 0 डिग्री वाला जब कोण बनता है उसको भी हम सरल रेखा में कहते हैं, और 180 वाला जब कोण बनता है उसको भी हम सरल रेखा में कहते हैं। तो सिंपल यहां हम जोड़ देंगे 11 घंटे में एक लाइन में कितनी बार होंगी, 0 डिग्री वाली भी एक लाइन में होंगी, 180 वाली भी एक लाइन में होंगी। तो 11 घंटे में 22 बार, 11 प्लस और 11 प्लस 22 बार, और 24 घंटे में एक लाइन में कितनी बार होंगी, और 44 बार में एक सीधी रेखा में होंगी। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये सारी कंडीशन समझ में आई होंगी। लेकिन सर हमें तो ये याद ही नहीं रहेगा कि कहाँ 90 नहीं बनेगा, कहाँ 180 नहीं बनेगा, है ना, कहाँ 0 डिग्री नहीं बनेगा। तो उसको याद करने का अभी अपन लोग एक बेहतरीन सा तरीका देख लेते हैं। देखो अब आप एक चीज ये ध्यान रखो, देखो ये घड़ी है। अब मैंने जैसे ही आपसे कहा 0 डिग्री, आपके दिमाग में जो घड़ी की सुइयां क्लिक करी वो 12 बजे वाली करी की कि नहीं की, है ना। तो 12 बजे वाली जब 0 डिग्री क्लिक की तो 12 बजे से 1 घंटे पहले यानी 11 से 12 में 0 डिग्री नहीं बनेगा। जहां जो सौदा दिमाग में क्लिक किया, जो टाइम दिमाग में क्लिक किया, उस टाइम से 1 घंटा पहले वाले में नहीं बनेगा। अब सर क्या 90 डिग्री में भी यही बात फॉलो होगी? हाँ होगी। कैसे होगी कि 90 डिग्री बजते ही मेरे दिमाग में कितने बजे, सर 3 बज गए। तो 90 डिग्री होते ही मेरे दिमाग में जब 3 बजे, तो 3 से 1 घंटा पहले मतलब 2 से 3 में एक बार 90 नहीं बनेगा, और 9 बजते हैं तो मतलब 8 से 9 के बीच में एक बार 90 डिग्री नहीं बनेगा। अब बात आई 180 डिग्री की, तो 180 होते ही मेरे दिमाग में कितने बजे, सर 6 बजे। तो 6 से पहले का 1 घंटे का समय सर 5 से 6 का होगा, 5 से 6 के बीच में 180 डिग्री नहीं बनेगा। मैं समझ रहा हूं आपको याद करने के तरीके से भी चीजें सिंपल हो गई होंगी, है ना, और समझ में भी एकदम क्लियर तरीके से आ गया होगा। आज तक किताबों में आप पढ़ते रहे होंगे कि 11 बार बनता है, लेकिन क्यों 11 बार बनता है, कहाँ नहीं बनता है, क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही आएगा। और हमको कतई कंफ्यूज जाना नहीं है, घड़ी नहीं बनानी है, सिंपल कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। रफ कर देता हूं, आप लोग अगर नहीं लिख पाए हो तो बैक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस चीज को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, है ना, इस चीज को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ चलिए देखते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। मैं घड़ी भी अभी मिटा देता हूं, बाद में आप लोगों को थोड़ा तरीके से और समझा दिया जाएगा, है ना। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप कंफ्यूज आए रहते हैं। कैसे कंफ्यूज आए रहते हैं कि यार जब ये हर घंटे में बन रही है तो ये 11 बार क्यों बनती है ना, इसमें कंफ्यूज आना नहीं है। उम्मीद कर रहा हूं कि अब आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखिए अब मैं आपसे पूछता हूं क्या, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं क्या कि 3 बजे से 10 बजे के बीच में 90 डिग्री कितनी बार बनेगा। 3 बजे से 10 बजे के बीच में कितनी बार 90 डिग्री बनेगा। अब आप लोग एक बार समझिए, एक बात समझिए, मैंने आपको क्या बताया, 90 डिग्री 1 घंटे में 2 बार बनता है और किस समय के बीच नहीं बनता है ना। तो अब आपको यह देखना है कि वो समय तो इस बीच में नहीं आया है। अगर वो समय इस बीच में आया है तो हम कैसे करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन थोड़ा विस्तृत तरीके से करते हैं, उसके बाद उंगलियों पे करेंगे। 3 से 10 मतलब 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, ठीक है। अब मुझे पता है 90 बनते ही मेरे दिमाग में 2 इमेजें आई, 9 और 3। 9 और 3 बजे का क्या मतलब है, इससे जस्ट पहले वाले घंटे में 90 2 बार ना बनकर 1 बार बनेगा। क्लियर है बात। अब देखो 3 से 4 तो 2 से 3 तो है ही नहीं, तो 3 से 4 में तो 2 बार 90 बनेगा। 4 से 5 में भी 2 बार, 5 से 6 में भी 2 बार, 6 से 7 में भी 2 बार, 7 से 8 में,
और 8 से 9, तो 8 से 9 में तो मेरा एक बार ही 90 बनता है ना। तो यहां एक बार 90 बनेगा, यहां 2 बार 90 बनेगा। तो कितना हो गया, 2 4 6 8 10 11 और 2 13, मतलब कुल 13 बार 90 डिग्री कोण बनेगा। अब सर मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकता हूं, देखो इतना लंबा ताम तमीला आपको करना ही नहीं है। 3 से 10 मतलब 10 - 3 मतलब 7 घंटा। 7 घंटे में, 1 घंटे में जब 2 बार 90 तो 7 घंटे में 14 बार 90। लेकिन मुझे इसमें देखना है कि मेरा इसमें ये जो बिलन वाला घंटा है ये तो नहीं आया जो क्वेश्चन गलत करा देगा। तो मुझे देखना है 3 से 10 में क्या 2 से 3 आया है ना। अब ये तो याद रह गया होगा कि 90 कब कब नहीं बनेगा, जहां मेरा दिमाग क्लिक किया उससे 1 घंटे पहले, है ना। ये आपने आराम से समझ लिया होगा। अब 3 से 10 में मेरा 2 से 3 तो आया नहीं, लेकिन 3 से 10 में 8 से 9 आ गया। अब 8 से 9 में 2 बार 90 ना बन के 1 बार 90 बनेगा, मतलब 1 90 कम बनेगा, मतलब 7 दूनी 14 - 1 13 बार 90। सिंपल है, ठीक है। चलो एक और करते हैं, एक और करते हैं। अब मैं लिखता हूं क्या, 11 उल्टा घुमा देता हूं। 11 से 5 के बीच में 90 डिग्री कितनी बार बनेगा। अब सर आप कहेंगे 11 से 5 मतलब कितने घंटे हो गए। देखो बिना कोई पेपर पेन के अभी हम ये क्वेश्चन करेंगे। देखो 11 से 5, 11 से 12 1 घंटा, 12 से 5 5 घंटा, मतलब टोटल 6 घंटा। मतलब 6 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए, 12 बार बनना चाहिए, है ना। 6 दूनी 12, जब 1 घंटे में 2 बार। लेकिन इस 11 से 5 में 2 से 3 वाला भी तो टाइम सम्मिलित हो गया, तो उसका एक माइनस हो जाएगा, मतलब 6 दूनी 12 - 1 11 बार 90 बनेगा। आई थिंक बिल्कुल आप लोगों को तरीके से समझ में आ रहा होगा। 11 बार इनके बीच में 90 बनेगा। अब आप आराम से करके देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस 90 डिग्री वाले बड़े तरीके से होंगे। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 90 डिग्री वाला ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या मैंने आपसे कहा 11 से 5 के बीच में 90 डिग्री कितनी बार बनेगा, तो क्या अब मैं दोबारा 1 घंटा लिखूंगा, नहीं लिखूंगा। देखिए 11 से 5 का समय है, मतलब टोटल कितना घंटा हो गया, 11 से 5 के बीच में टोटल टाइम हो गया 6 घंटा। देखो 6 घंटा, मैं जानता हूं 90 1 घंटे में 2 बार बनता है। अब जब 90 1 घंटे में 2 बार बनता है तो 6 घंटे में 12 बार बनना चाहिए, है ना, 12 बार। अब मैं यहां देख लूंगा कि मेरा जो बिलन वाला घंटा है, मतलब जिसमें 1 बार कम बन रहा है, वो घंटा तो कोई बीच में नहीं आ रहा है। तो विलन वाले घंटा 90 के लिए कौन से हैं, 2 से 3 और 8 से 9। तो इसमें देखो 2 से 3 वाला टाइम सम्मिलित होगा, मतलब 90 2 से 3 में 2 बार ना बनकर 1 बार बनेगा। तो यहां से 1 माइनस हो जाएगा, टोटल 11 बार 11 से 5 के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा, है ना, 90 डिग्री का कोण बनेगा। चलिए अब हमने 90 सीख लिया, अब हम चलते हैं 0 डिग्री की तरफ। अब हम चलते हैं 0 डिग्री की तरफ। मैं आपसे कहूं 10 बजे से 5 बजे के बीच में 0 डिग्री कोण कितनी बार बनेगा। अब देखिए 10 से 5 मतलब कितना घंटा, मतलब 7 घंटे। अब आप जानते हैं कि 0 डिग्री 1 घंटे में 1 बार बनता है, सिर्फ 90 ही 1 घंटे में 2 बार बनता है, इन तीनों में से जो हम डिस्कस कर रहे हैं। 0 डिग्री 1 घंटे में 1 बार। अब देखो 1 घंटे में 1 बार तो 7 घंटे में 7 बार बनेगा। अब जब 7 घंटे में 7 बार बनेगा, लेकिन वही बिलन वाला घंटा कौन सा है सर, 5 से 6 है, नहीं सॉरी 0 डिग्री के लिए कौन सा है, 0 डिग्री होते ही मेरे दिमाग में 12 बजे, और 12 से 1 घंटे पहले वाला कौन सा, 11 से 12 वाला जो समय होगा वो 0 डिग्री के लिए बिलन है। मतलब बिलन मतलब उस समय में 0 डिग्री नहीं बनता है। तो क्या इसमें 11 से 12 का टाइम आया, आया भैया। कैसे आया, 10 से 11 हुए, 11 से 12 हुए, 12 से 1 बजा, वहां जाके फिर धीरे धीरे 5 बजे, मतलब 11 से 12 वाला टाइम आया, तो 1 मेरा माइनस हो जाएगा। टोटल कितनी बार बनेगा 10 से 5 के बीच में 0 डिग्री, सर 6 बार बनेगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं 0 डिग्री का, एक और क्वेश्चन लेते हैं
0 डिग्री का। मैं कह रहा हूं 9 बजे से 6 बजे के बीच में 0 डिग्री कितनी बार बनेगा। अब आप लोग एक बात बताइए, 9 बजे से 6 बजे तक कितने घंटे हो गए सर? 8 घंटे हो गए। सर कितने घंटे हो गए? 8 घंटे। 8 घंटे हो गए, है ना? 8 घंटे 9 से 6 के बीच में हो गए। अब 8 घंटे में जब 0 डिग्री 1 घंटे में एक बार बन रहा है तो 8 घंटे में 8 बार बनना चाहिए। 0 डिग्री के लिए विलन वाला घंटा जिसमें 0 नहीं बन रहा है कौन सा? 11 से 12। अब देखो 9 से 6 के बीच में क्या 11 से 12 आया? सर आएगा ही। 9 के बाद 10 बजेंगे, 10 के बाद 11 बजेंगे, 11 के बाद 12 बजेंगे, फिर कहीं जाके 6 बजेंगे, तो 11 से 12 का समय आया। -1 कर दिया, 7 बार बनेगा 0 डिग्री। 7 बार बनेगा, ठीक है। 0 डिग्री कितनी बार बनेगा? 9 से 6 के बीच में 0 डिग्री 7 बार बनेगा। चलिए, अच्छा एक गलती यहां हो गई है। देखिए क्या 9 से 6 के बीच में 8 घंटे ना होकर 9 घंटे होंगे, है ना? 9 घंटे होंगे। 9 में से 1 माइनस करेंगे, 8 बार बनेगा, ठीक है। 9 में से 1 माइनस करेंगे, 8 बार बनेगा। चलिए चलते हैं। अब कहां 0 डिग्री हमने कर लिया। अब 180 वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 180 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए मैं कह रहा हूं 1 बजे से 9 बजे के बीच में 180 डिग्री कितनी बार बनेगा? 1 बजे से 9 बजे के बीच में 180 कितनी बार बनेगा? अब 1 से 9 के बीच में कितने घंटे? सर 8 घंटे हो गए। देखो भाई 8 घंटे हो गए, है ना? अब जब 8 घंटे हो गए तो 180 भी 1 घंटे में एक बार बनता है। 8 घंटे में कितनी बार बनेगा? 8 बार। लेकिन 180 के लिए विलन वाला घंटा कौन सा जिसमें 180 नहीं बनेगा? कैसे देखेंगे? 180 सोचते ही मेरे दिमाग में जो समय आया वो 6 बजे का आया। 6 बजे घड़ी की सुइयां 180 बनाती हैं। लेकिन कौन से समय में 180 नहीं बनता है? उससे जस्ट 1 घंटा पहले, मतलब 5 से 6 के बीच में। अब इस टाइम में क्या 5 से 6 आया? तो 1 से 9 बजे के बीच में 5 से 6 तो आएगा ही, मतलब 5 से 6 के बीच में नहीं बनेगा। 7 बार, 1 घंटा माइनस हो जाएगा। 1 से 9 के बीच में 180 कितनी बार बनेगा? सर 7 बार बनेगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब आपसे मैंने कहा था एक तरीके के क्वेश्चन और पूछे जाएंगे। आपसे कहेगा एक सरल रेखा में, इन अ लाइन, एक सरल रेखा में, तो उसमें एक सरल रेखा में 0 डिग्री प्लस 180 डिग्री दोनों जुड़ जाएगा। क्योंकि घड़ी की सुइयां ऐसे हों या घड़ी की सुइयां ऐसे हों या घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर हों, ये भी एक ही रेखा में है, ये भी एक ही रेखा में है, ये भी एक ही रेखा में है, मतलब 180 प्लस 0 डिग्री दोनों जुड़ जाएंगे। अब मैं 180 भी जानता हूं, 0 भी जानता हूं, तो मैंने पूछा 4 बजे से 10 बजे के बीच में इन आ लाइन, है ना, कितनी बार होगा? अब देखो समझो, तो मैं 4 से 10 के बीच में 0 डिग्री निकाल लूं प्लस 180 डिग्री निकाल लूं, दोनों को जोड़ दूं, मेरा आ जाएगा इन लाइन, ठीक है। अब 4 से 10 के बीच के कितने घंटे हो गए? तो 4 से 10 के बीच में 6 घंटे हो गए। अब 6 घंटे में 0 डिग्री कितनी बार और 180 डिग्री कितनी बार? अब मैं जानता हूं कि 1 घंटे में एक बार ही 0 डिग्री या एक बार ही 180 डिग्री होता है। अब 6 घंटे में 6 बार होना चाहिए और ये 6 बार। अब मैं ये चेक कर लूं कि विलन वाला घंटा तो नहीं आया जिसमें नहीं होता, तो 0 डिग्री कहां नहीं होता है? 11 से 12 के बीच में। लेकिन 4 से 10 में तो 11 से 12 का टाइम आएगा ही नहीं। 4 से 10 में 11 से 12 का टाइम आएगा ही नहीं। 5 बजेंगे, 6 बजेंगे, 7, 8, 9, 10, 11 तो बजे ही नहीं, 11 से 12 तो आया ही नहीं, मतलब ये तो 6 बार ही रहेगा। अब मैं 180 को चेक कर लेता हूं। 180 के लिए विलन वाला घंटा कौन सा? सर 5 से 6, तो 5 से 6 का टाइम तो इसमें आएगा, इसमें से 1 माइनस हो जाएगा 5, मतलब ये 6 ये 5 टोटल 11, मतलब घड़ी की सुइयां 4 बजे से 10 बजे के बीच में एक सरल रेखा में 11 बार होंगी, 11 बार होंगी। देखिए इसमें का एक क्वेश्चन हम लोग और समझ लेते हैं जिससे कि ये चीज पूरी तरीके से समझ में आ जाए। और ये वाला सम जो मैंने कुछ कंडीशंस बताई हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, आपको एकदम मस्त तरीके से चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए अब मैं ले लेता हूं 10 बजे से 4 बजे के बीच में एक सरल रेखा में, एक सरल
रेखा में घड़ी की सुइयां कितनी बार होंगी। अब देखो, अब मैंने टाइम 10 से 4 ले लिया। अब आप बताओ 10 से 4 में कितने घंटे, 10 से 12, 12 से 4, टोटल 6 घंटे। 6 घंटे। अब 6 घंटे में 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों। अब देखो 10 से 6 घंटे में 6 ये होने चाहिए, 6 ये होने चाहिए, लेकिन 10 से 4 में 0 घंटे 0 डिग्री के लिए जो विलन वाला घंटा होता है 11 से 12 वो आ जाएगा। 10 से 11 बजेंगे, 11 से 12 बजेंगे, वो -1 हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा 5। और 180 डिग्री के लिए विलन वाला घंटा कौन सा, 5 से 6, इसमें 5 से 6 नहीं आएगा। 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 2, 3, 4, तो ये 6 ही रहेगा, है ना। तो ये भी 11 बार ही बनेगा, ठीक है, 11 बार ही बनेगा। अब एक चीज और समझ लीजिए, चेक भी हो गया। पिछले क्वेश्चन में मैंने 4 से 10 लिया था, इसमें 10 से 4 लिया, उसमें भी 11 बार, इसमें भी 11 बार, मतलब टोटल 12 घंटे में 22 बार हो गया कि नहीं हो गया। और यही मैंने आपको बताया था क्या, कि एक सरल रेखा में 12 घंटे में 22 बार घड़ी की सुइयां आती हैं। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में अक्सर आते हैं, है ना। और ये अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं होगी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। तो पुनः आपको बता देता हूं कहां कहां 90 बनता है, कहां नहीं बनता है। तो 90 का सोचते ही हमारे दिमाग में 2 समय आए। कौन सा आया सर, एक तो 3 बजे आया, एक 9 बजे आया, तो उससे 1-1 घंटे पहले, मतलब 2 से 3 के बीच में एक बार 90 नहीं बनता है, 2 बार की जगह 1 बार बनता है। और 8 से 9 के बीच में ही 2 बार की जगह 1 बार 90 बनता है। 180 का नाम सुनते ही 6 बजे दिमाग में आया, तो 6 से पहले 5 से 6 के बीच में 180 नहीं बनता। और 0 डिग्री भी 12 बजे हमारे दिमाग में एकदम क्लिक होता है, तो 11 से 12 के बीच में 0 डिग्री नहीं बनता है। उम्मीद करता हूं आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। देखिए, अब तक हमने डायरेक्ट इसके जो हम क्लॉक पढ़ रहे हैं, क्लॉक के हमने अब तक 2 पार्ट देख चुके हैं, और आज तीसरा या लास्ट पार्ट इस क्लॉक का रहेगा, जिसमें मैं आपको क्लॉक की वाटर इमेजेस, मिरर इमेज, ऐसे क्वेश्चन जो परीक्षाओं में आते हैं, क्लॉक की डायरेक्शन से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन हम आज यहाँ करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले मैं क्लॉक में ले लेता हूँ डायरेक्शन, है ना, दिशा, है ना, घड़ी में दिशा या डायरेक्शन, ठीक है, घड़ी में दिशा या डायरेक्शन। अब देखिए, अब आप एक चीज समझिए, आपको इसमें किस तरीके का क्वेश्चन आएगा पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन ले लेंगे। देखो, आपको एक घड़ी में समय दे रखा होगा कि घड़ी में कितना समय हो रहा है, कितना भी मैं मान लेता हूं। मान लो मैंने आपसे कहा कि घड़ी में जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 2:30 बजे का, तो लगभग 2:30 कब बज रहे होंगे, ये सुई यहाँ आ रही होगी, ये सुई यहाँ आ रही होगी। 2:30 बजे का समय मैंने आपको दे दिया और आपसे कह दिया क्या कि ये जो मिनट वाली सुई है ये एक दिशा में कोई सी दे दूंगा कि उत्तर दिशा को दर्शाती है, ये उत्तर दिशा को दर्शाती है, तो घंटे वाली सुई का डायरेक्शन आपसे पूछेगा। अब देखिए, इसमें हम समझते हुए चलते हैं, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन के हिसाब से ही इसको बेहतरीन तरीके से समझते हुए चलेंगे। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन करा दूंगा जिससे कि आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन ना हो, घड़ी की डायरेक्शन में कंफ्यूजन ना हो, ज्यादा कुछ करने की वो नहीं है। अब देखिए, मैं टाइम ले लेता हूं, इसको भी मिटा देते हैं। देखिए, मैं टाइम ले लेता हूं 3 मान लिया 3:38, कितना 3:38, 3:38, 3:38 अगर किसी घड़ी में हो रहे हैं तो ये पूछ रहे हैं कि मिनट वाली सुई, अब आपको दे रखा होगा क्या कि जो मिनट वाली सुई है उसका डायरेक्शन कौन सा है। मान लो उसका डायरेक्शन हम पूर्व मान लेते हैं कि मिनट वाली सुई यदि पूर्व दिशा की ओर इशारा करती है, आपसे कहेगा घंटे वाली सुई का इशारा कौन सी दिशा में होगा। अब देखो, पहले तो मैं घड़ी बनाता हूं, घड़ी में 3:38 का समय बनाता हूं, 12, 6, 3, 9 और 3:38 का समय, मतलब घंटे वाली सुई 3:38 3:30 से ज्यादा है तो दोनों के बीच में ही रहेगी, और 35:40 से पहले ये 38 वाला टाइम रहेगा। अब मुझसे क्या कह रहा है
कि मिनट वाली सुई पूर्व डायरेक्शन दिखाती है, तो मिनट वाली सुई पूर्व डायरेक्शन कौन सी हो गई, ये वाली। मैं इसको डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाते हुए, है ना, और इधर ये 90 का एंगल लेते हुए, अब मुझसे कहा मिनट वाली डायरेक्शन पूरब दिखाती है, तो मैंने ये डायरेक्शन पूरब लिख दी। अब आप लोग ये जानते हैं, क्या डायरेक्शन में पढ़ रखा है कि पूरब के 180 डिग्री कौन सी डायरेक्शन होती है, पश्चिम होती है सर। ये वाली कौन सी डायरेक्शन हो गई, पश्चिम हो गई। अभी मुझे उत्तर दक्षिण क्लियर नहीं है, तो उत्तर दक्षिण कैसे क्लियर होगा, मैंने आपको बताया था डायरेक्शन वाले चैप्टर में, ऊपर की ओर उत्तर होता है, राइट हैंड साइड पे पूरब होता है। या मैं आपसे कहूं उत्तर के क्लॉकवाइज राइट हैंड पर पूरब होता है, या उत्तर के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूरब होता है। पूरब के क्लॉकवाइज क्या हो गया, दक्षिण हो गया। दक्षिण के क्लॉकवाइज क्या हो गया, पश्चिम हो गया। और पश्चिम के क्लॉकवाइज क्या हो गया, उत्तर हो गया। अब मुझे यहाँ पूरब पता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये, तो पूरब के क्लॉकवाइज कौन सी डायरेक्शन हो गई, दक्षिण, यानी ऊपर वाली दिशा दक्षिण और नीचे वाली दिशा उत्तर। अब आपसे ये पूछा है कि घंटे वाली सुई की डायरेक्शन कौन सी होगी। वेरी सिंपल, मुझे डायरेक्शन पता चल जाए। यहां सिर्फ इस चीज का खेल है कि आपको एक डायरेक्शन दे रखी होगी, आपको उसको इसके हिसाब से डायरेक्शन देख लेनी है ना। उसके बाद अब ये वाली मेरी डायरेक्शन, ये घंटे वाली सुई थी, ये डायरेक्शन मेरी कौन सी हो गई सर, पश्चिम और उत्तर के बीच में है, तो ये डायरेक्शन आपकी उत्तर पश्चिम हो गई। ये डायरेक्शन आपकी उत्तर पश्चिम डायरेक्शन हो गई। ठीक है, चलिए इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके रहेंगे, है ना। अब आप कह रहे हैं कि सर एक और क्वेश्चन ऐसा करवा दीजिए, तो देखो एक और कर लेते हैं, है ना, एक और कर लेते हैं। देखो देखिए, अब मैं घड़ी बनाऊं, घड़ी में कोई समय बना दूंगा। उसके बाद देखो, मान लो कि एक ये घड़ी है और घड़ी में कितने बज रहे हैं, घड़ी में मैं बजा देता हूं 2:30 बजा देते हैं, या कुछ और बजा देते हैं। सर 2:30 तो आपने पहले भी बजाए थे, मैं बजा देता हूं 3 बजा देते हैं। 12, 6, 3, 9। मैंने आपसे कहा 3 बज रहे हैं, और मैंने कहा क्या कि घंटे वाली सुई, आवर वाली सुई कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा है। आवर वाली सुई यदि दक्षिण दिशा को दर्शाती है, तो मिनट वाली सुई की कौन सी दिशा को दर्शाएगी। अब देखो घंटे वाली सुई ये है, मैं इस पर डॉटेड लाइन करते हुए, मुझसे कह रखा है कि आवर वाली सुई दक्षिण, यानी ये वाली डायरेक्शन दक्षिण हो गई। अब जब ये वाली डायरेक्शन दक्षिण हो गई, तो दक्षिण के एंटी क्लॉकवाइज है ये मिनट वाली सुई। दक्षिण के एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये दक्षिण, तो ये तो क्लॉकवाइज। दक्षिण के एंटी क्लॉकवाइज कौन सी डायरेक्शन होती है, पूर्व डायरेक्शन दक्षिण के एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो ये मिनट वाली डायरेक्शन कौन सी होगी सर, पूर्व डायरेक्शन होगी। वेरी सिंपल। ठीक है, चलिए ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्लॉक के डायरेक्शन से देखने को मिलेंगे, है ना। अब चलो, अब एक आपसे क्वेश्चन पूछेगा वाटर इमेज और मिरर इमेज से रिलेटेड क्लॉक में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो अब हम करते हैं पहले मिरर इमेज, उसके बाद करेंगे वाटर इमेज, है ना। तो क्लॉक, है ना, घड़ी का मिरर इमेज, यानी मिरर इमेज, है ना, घड़ी का मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, मिरर इमेज, है ना, यानी दर्पण प्रतिबिंब। क्लॉक का मिरर इमेज यानी दर्पण प्रतिबिंब। चलो देखो, अब पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि दर्पण प्रतिबिंब का क्या मतलब होता है। अगर ये कोई घड़ी है ना, ये कोई घड़ी है, तो हम दर्पण यहां नहीं मानकर, मतलब ऐसा नहीं है कि नीचे दर्पण मानेंगे, हम हमेशा दर्पण यहां मानेंगे, हम हमेशा दर्पण बीच में मानेंगे, है ना, यहां मानेंगे। ये वाला जो नीचे मानते हैं ये हम वाटर इमेज में मानते हैं। अभी मैं जब वाटर इमेज कराऊंगा तो आपको बता दूंगा, है ना। अब देखो यहां समझो क्या कि यदि घड़ी में मैंने आपसे कहा 3 बज रहे हैं, घड़ी में यदि 3 बज रहे हैं तो उसकी मिरर इमेज क्या होगी, उसकी मिरर इमेज क्या होगी अगर 3 बज रहे हैं तो। अब आप देखो, अगर ये 3 बज रहे हो, थोड़ा सा मिरर इमेज
एज्यूम करने की कोशिश करो तो इधर जब घड़ी होती है, इधर जब घड़ी होती है तो क्या होगा, उल्टा ही दिखाएगी, है ना। तो ये इधर 9 बजे का समय दिखाएगी। अब सर आपको तो मालूम था, आपने बता दिया, हम कैसे बताएंगे, हम कैसे बताएंगे। तो आपको बताने के लिए जो भी समय दिया हो, जो भी समय दिया हो, जिसका भी मिरर इमेज पूछा हो, दर्पण प्रतिबिंब पूछा हो, उस दिए हुए समय को 12 में से घटा दो, 12 घंटे में से घटा दो। जब मैंने 12 में से 3 घटाए तो 9 बज गए, ठीक है। अब मैं इस फार्मूले को 1-2 क्वेश्चन पे और चेक करता हूं, इसको 1-2 क्वेश्चन पे और चेक करता हूं, क्या ये फिट है कि नहीं है, कि 12 में से घटा दो, यहां तो घट गए लेकिन और भी जगह ये फिट है कि नहीं है। चलिए देखिए, अब अगर मैंने आपसे कहा क्या, कि मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए 7 बज रहे हैं, 7 घड़ी में बज रहे हैं, इसका मिरर इमेज क्या होगा। अब आप सोच के देखिए, मिरर इमेज में लेफ्ट का राइट हो जाता है, यानी ये वाला हटके यहां आ जाएगा, 5 बज जाएगा। और मैं तो पहले ही कह रहा हूं क्या, 12 में से 7 घटा दो, कितना बजेगा, 5 बजेगा। अब आपसे अगर कुछ बजकर कुछ मिनट पूछे हैं, मान लो आपसे पूछ लिया घड़ी में 7:12 का क्या मिरर इमेज होगा, 7:12 का क्या मिरर इमेज होगा, तो उसको भी 12 में से घटाएंगे, कैसे, 11.60 लिख लेंगे, 11 घंटे 60 मिनट, 11 घंटे 60 मिनट। और इसको कितने में से घटा देंगे, 7:12 इसमें से घटा देंगे, यहाँ कितने बचे, यहाँ बच गए आपके 48 और यहाँ बच गए 4, यानी 4:48 का समय उस समय घड़ी में हो रहा होगा, क्योंकि ये वाली सुई इधर पहुंच जाएगी, ये वाली सुई इधर आ जाएगी, 4:48 का समय घड़ी में उस समय हो रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये मिरर इमेज से रिलेटेड घड़ी में क्वेश्चन आते हैं। आपको सिंपल हल करना है क्या, कि उनको 12 बजे में से घटा देना है, मिरर इमेज का आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अब मिरर इमेज की जगह क्लॉक का हम पढ़ते हैं वाटर इमेज, मतलब पानी प्रतिबिंब। इसका पानी प्रतिबिंब कैसा होगा, पानी प्रतिबिंब, है ना, वाटर इमेज, पानी प्रतिबिंब इसका कैसा होगा, है ना, पानी प्रतिबिंब कैसा होगा। चलिए देखिए, अब आप एक चीज समझिए कि मिरर इमेज में तो यहां मैं मिरर रख के बना रहा था, लेकिन वाटर इमेज में मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा रहेगा, पानी में प्रतिबिंब कैसा होता है, पानी में प्रतिबिंब कैसा होता है। आप लोग एक चीज को समझिए कि पानी में जो प्रतिबिंब होगा, पानी कभी भी ऐसे थोड़ी ना होगा, सामने तो मेरे सामने थोड़ी ना पानी होगा, पानी का मैं प्रतिबिंब देख रहा हूँ तो नीचे पानी होगा, है ना, आप लोग समझ पा रहे होंगे, नीचे पानी होगा, उस तरीके से देखूंगा। तो अब मैं जब पानी प्रतिबिंब या मिरर वाटर इमेज किसी का बना रहा होता हूं तो मैं यहां मानता हूं, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपसे कहा कि घड़ी में 3 बज रहे हैं, ये मेरी घड़ी है, ये मेरी घड़ी में 3 बज रहे हैं, ठीक है, 3 बज रहे हैं। इसका पानी प्रतिबिंब या वाटर इमेज क्या होगा, तो वाटर इमेज के लिए मैं यहां मानूंगा और मेरा जो नीचे होगा वो वाटर इमेज होगा, मतलब ये उलट के नीचे आ जाएगी, 12, 6, 3, 9, ये लगभग 3:30 बजे का समय दिखाएगी। अब आपको एक चीज याद रखनी है, क्या याद रखना है, कि मिरर इमेज जो होता है वो तो एग्जैक्ट टाइम आता है, लेकिन वाटर इमेज में लगभग समय आता है, वाटर इमेज में लगभग समय आता है। अब देखो, वाटर इमेज का भी एक शॉर्ट ट्रिक है, ऐसे आप कहां तक बना के देखोगे, तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, ये अगर घड़ी है ना, ये अगर घड़ी है, मैंने इसके 2 पार्ट कर लिए, मैंने इसके 2 पार्ट कर लिए। अब दिया हुआ समय में लिखते चलिए, यदि दिए हुए समय में घंटे वाली सुई, कौन सी सुई, घंटे वाली सुई राइट हैंड साइड की तरफ होगी, मतलब इनमें से कुछ बज रहा होगा, और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगी। अगर घंटे वाली सुई राइट हैंड साइड की तरफ है तो उसको 18:30 बजे में से घटाएंगे,
माइनस करेंगे, ठीक है। और अगर घंटे वाली सुई LHS लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है तो उसको 6.5 में से माइनस करेंगे। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है कि अगर घंटे वाली सुई राइट हैंड साइड की तरफ है तो उसको 18.5 में से घटाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है तो 6.5 में से घटाएंगे। अब देखिए, मैंने आपसे पूछा घड़ी में समय हो रहा है 3:54, इसका पानी प्रतिबिंब क्या होगा, इसका पानी प्रतिबिंब क्या होगा? तो देखिए 3:54 मतलब घंटे वाली सुई लेफ्ट हैंड साइड में होगी, 3:54 मतलब लगभग 4 बजे, तो लेफ्ट हैंड साइड में होगी, तो मैं इस समय को 6.5 में से 3:54 घटाऊंगा। अब ये इधर से नहीं घटेगा तो हम इसको क्या करेंगे, 5:90 कर लेते हैं। अब 10 में से 4 गया 6 और आपके 8 में से 5 गए 3, 36 और 4 में से 1 गया, 5 में से 3 गए 2, 2:36 इसका वाटर इमेज होगा, है ना। इसी तरीके से अगर इस तरह का कोई समय दिया हो तो उसको आप 18.5 में से घटा लेंगे, ठीक है। तो ये पानी प्रतिबिंब घड़ी का जो हो गया, ये पानी प्रतिबिंब आपका हो गया, ठीक है। चलिए, अब घड़ी में सबसे लास्ट चीज जो मेरी एक रहती है वो रहती है स्लो एंड फास्ट, है ना, घड़ी का स्लो एंड फास्ट रूल, ठीक है। अब स्लो एंड फास्ट रूल में क्या होता है, स्लो एंड फास्ट रूल में होता है, आपको दे रखा होगा घड़ी की सुई इतने घंटे में इतना देरी चलती है, तो दोबारा कब सही समय बताएगी, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन आपको दे रखे होंगे, इस तरीके के क्वेश्चन आपको दे रखे होंगे। चलिए, तो हम एक क्वेश्चन इसका करते हैं। अब मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं कि एक घड़ी की सुई, क्वेश्चन, एक घड़ी की सुई 1 घंटे में 5 मिनट फास्ट हो जाती है, ठीक है। 1 घंटे में एक घड़ी की सुई 5 मिनट फास्ट हो जाती है, तो वह पुनः मतलब दोबारा कब सही समय बताएगी, सही समय कब बताएगी, दोबारा से सही समय कब बताएगी। अब देखो, एक बात समझते हुए चलो, एक घड़ी की सुई, एक घड़ी की सुई अगर मान लो घड़ी रुकी हुई है, घड़ी खराब है, और घड़ी में पहले तो ये समझो कि मिनट वाली सुई जब एक पूरा चक्कर घूम लेती है तो वो कितना मिनट घूमती है, 67 मिनट घूम लेती है। अगर 12 घंटे वो घूम ले मिनट वाली सुई तो कितना घूम लेगी, सर 12 घंटे घूम ले तो 12 × 60 720 मिनट घूम लेगी। अब देखो, अगर मैं आपसे कहूं मेरी घड़ी खराब है और मेरी घड़ी कितने बजा रही है, मेरी घड़ी 3 बजा रही है, ये खराब घड़ी 3 बजा रही है। अब एक बात आप लोग बताओ, अभी 3 बजे, जब 3 बजे और उसी समय इस घड़ी को किसी ने देखा तो मतलब सही देखा, वो तो ये कहेगा घड़ी सही है। अब 720 मिनट बाद मतलब 12 घंटे बाद अगर फिर कोई इस घड़ी को देखे, मान लो दिन के 3 बजे देखा, रात को 3 बजे देखे, तब भी सही है। मतलब क्या है कि घड़ी की सुई 720 घंटे बाद पुनः वही स्थिति प्राप्त कर लेती है। मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई जब 720 मिनट घूम लेती है तो दोबारा वही समय बजाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई घड़ी कितनी भी तेज या फास्ट हो, उसको 720 मिनट तेज या फास्ट कर दो तो वह फिर से उतना टाइम बताएगी। कैसे, मान लो ये 5 मिनट तेज चल रही है तो 1 घंटे में 5 मिनट हो गई, 2 घंटे में 10 मिनट हो गई, 3 घंटे में 15 मिनट हो गई, 4 घंटे में 20 मिनट हो गई। तो एक टाइम तो ऐसा भी आएगा ना जिसमें 720 मिनट तेज हो गई होगी। और मैं अगर आपसे कहूं कि 12 बज रहे हैं
और मेरी जो सुई है वो 720 मिनट तेज है, तो 720 मिनट तेज में कितना हो गया भाई, दोबारा से 720 मिनट तेज में वही समय हो जाएगा। तो अब हम इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये 5 मिनट फास्ट है, हम इसको देख लेंगे कि 720 मिनट कितनी देर में फास्ट हो रही है, और 720 मिनट जितनी देर में फास्ट होगी वो समय घड़ी दोबारा सही समय बताएगी। अब 5 मिनट फास्ट कितनी देर में होती है सर, 1 घंटे में। 1 मिनट फास्ट कितनी देर में होगी, 1/5 घंटे में। और 720 मिनट फास्ट कितनी देर में होगी, 1/5 इंटू 720 घंटे में, मतलब 144 घंटे में ये 720 मिनट फास्ट हो जाएगी। मतलब 144 घंटे बाद घड़ी दोबारा से सही समय बताएगी। ठीक है, तो इसमें आपको ये चीज याद रखनी है कि 720 मिनट का समय लेते हैं, 720 मिनट घड़ी को तेज या स्लो कर लेते हैं और वो दोबारा सही समय बताने लगती है। चलिए इसका एक क्वेश्चन और हम अपन लोग कर लेते हैं। देखिए समझिए, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि एक घड़ी 5 मिनट में 3 सेकंड तेज हो जाती है। एक घड़ी कितना, 5 मिनट में 3 सेकंड तेज हो जाती है। ठीक है, तो सही समय दोबारा कब बताएगी। अब देखो 5 मिनट में 3 सेकंड तेज हो जाती है, तो हमें तो 720 मिनट तेज या स्लो करना है, तो 3 सेकंड तेज होती है कितनी देर में, 5 मिनट में। 1 सेकंड तेज कितनी देर में होगी, 5/3 मिनट में। अरे होगी कि नहीं होगी। अब मैं इसको कर लूं 60 सेकंड कितनी देर में होगी, तो 5/3 गुणा 60 में। अब 60 सेकंड मतलब 1 मिनट। अब 1 मिनट तेज हो रही है इतनी देर में, तो 720 मिनट तेज कितनी देर में होगी, 5/3 गुणा 60 गुणा 720 मिनट। अब देखो 3 से काट लेंगे 20 और 20 पंजे 100, यानी कितनी देर हो गई, 100 के बाद 72,000 मिनट में। देख लेते हैं एक बार, 60 सेकंड तेज कितनी देर में हो रही है, इतनी देर में। 60 सेकंड मतलब 1 मिनट। अब मैंने कर दिया 120 मिनट कितनी देर में तेज होगी, है ना, 120 मिनट कितनी देर में होगी, इतनी देर में। अब अगर मिनट में ही आपका आंसर दिया है ऑप्शन में, तो अब क्योंकि आप तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं, आपके तो ऑप्शन वाले आते हैं, तो मिनट। और अगर घंटे में दिया है तो 720 को मैं 60 से डिवाइड कर लूँगा, है ना, 1 0 से 1 0 काटूंगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 1200 घंटे बाद घड़ी दोबारा सही समय बताएगी। तो ये इस क्वेश्चन के साथ क्लॉक के लगभग सभी टाइप के आपकी परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चन समाप्त होते हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन छूट रहा हो तो आप बताइएगा, उस क्वेश्चन को मैं ज़रूर कराऊंगा। आप लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू, आप किसी अन्य माध्यम के थ्रू मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसी के साथ ये क्लॉक चैप्टर आपका पूरा समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हों तो इसी तरीके के मज़ेदार पढ़ाई के लिए, मज़ेदार ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।